और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में मनमानी पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। नियमों का पालन कराने पर यह चर्चा तेज की गई। शिक्षा विभाग में मनचाहे विद्यालय में तबादले हो सकते हैं और संबद्धता के लिए शिक्षक बीमार हैं, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई तैयार नहीं हो रही है। मंत्री के निर्देश के 2 साल बाद एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुई है। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में मनमानी पर अब चर्चा तेज हो गई। नियमों का पालन कराने को लेकर अब ये चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा विभाग में कहा जा रहा है मनमानी जो लोग कर रहे हैं या जितने भी जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं, जो मनमानी कर रहे हैं उनको लेकर अब कि वे नियमों का पालन करें, इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। अब देखिए, किसी भी विभाग के कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी तरीके से व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो एक्ट है उसके नियमों का अनुपालन कराया जाता है। और जब नियमों का अनुपालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये चर्चाओं का विषय बनता है और फिर ये मीडिया की भी सुर्खियां बनता है। तो ऐसे में अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने काफी समय पहले दिशा निर्देश दिए थे विभाग में जो अनुपस्थित हैं, जो प्रेजेंट नहीं है ऐसे, और इसके साथ साथ जो लंबे समय से अवकाश पर चल रहे शिक्षक हैं, इनके साथ ही साथ जो अन्य प्रदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को छात्र हित में अनिवार्य रूप से उनको सेवानिवृत्ति दी जाए। चूंकि शिक्षा मंत्री ने स्वयं ही इस तरह के दिशा निर्देश दिए थे। अब क्योंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और ऐसे में ज्यादातर जो शिक्षक हैं उनकी इच्छा ये रहती है कि वो मैदानी क्षेत्रों में जो है वो सेवाएं करें, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर दुर्गम अति दुर्गम विद्यालय जहां पर सेवाएं आवश्यक रूप से देनी होती है। ऐसे में हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि तबादले और संबद्धता के लिए तो शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी का बहाना हम कहें या बीमार हो जाते हैं, और उसके बाद जब अनिवार्य रूप से ऐसे बीमार शिक्षकों को सेवानिवृत्ति देने की बात आती है तो उसके लिए तैयार नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में शिक्षकों को भी नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, और खास तौर से जिस तरह से समय समय पर शिक्षा मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, उनका जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि नियमों का पारदर्शी तरीके से उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। बिल्कुल, यानी कि अब नियमों का पालन कराने को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।